जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन का फर्स्ट टाइप। दोस्तों बहुत बच्चों की डिमांड थी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन को सर बहुत जल्दी कराइए, हमारी एग्जाम आ जाएगी। तो मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन को लेके आया हूँ। वर्कशॉप कैलकुलेशन में आज पढ़ेंगे हम मात्रक, मूल मात्रक क्या होते हैं और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम मात्रक, मात्रक को बोलते हैं यूनिट। दोस्तों समझ में आ रहा होगा यूनिट, जैसे आप कोई सामान लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो, यदि शक्कर लेनी है तो किलो, ये उसकी मात्रा। जब किसी वस्तु की वो मात्रा बताए, ठीक है, गणना बताए, वो कहलाता है हमारा मात्रक। जैसे मान लीजिए केजी, दर्जन, एक दर्जन में कितने आप केले लेने, बोले एक दर्जन केले दो, उसका मतलब उसने कितने नग दीजिए, 12। तो ये बता रहा दर्जन उसकी क्वांटिटी। वैसे आपने बोला शक्कर, तो उसने बोला शक्कर कितने, बोले 1 किलो, तो ये बता रहा उसकी मात्रा। तो मात्रक, वहीं से उसकी मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं, मात्रक। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, मात्रक को। जब किसी भी राशि का माप करने के लिए उसी राशि का परिणाम को मानक मान लिया जाए और उसी मानक को हम नाम दे दे, तो उसी को हम राशि क्या कहते हैं, मात्रक। वही मैंने बताया कि यदि किसी राशि को आप माप रहे हो और उस मापने का कारण जो मान आ रहा है, उसी मान को, मानक मान को हम क्या कहते हैं, मात्रक। जैसे मैंने बोला कि दूध ले रहे हो तो आप बोलोगे 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर, तो ये उसकी मात्रा बता रहा दूध की, कि आपको कितनी जरूरत है। तो इसी को बोलते हैं मात्रक। जैसे 1 लीटर क्या हो गया, मात्रक। उसकी आपने मात्रा ली, तो ये बोला आपने कि दूध काय में नापा जाता है, लीटर में, तो ये पूरी होगी मात्रा कि भाई आप दूध भरे कितना भी लो पर काय में आएगा, लीटर में, काय में आएगा, लीटर में, 1 लीटर 2 लीटर, तो ये होता है मात्रक। तो मात्रक किसी भी राशि, कोई भी राशि हुई, उसको माप करने के लिए राशि की जो जरूरत होती है उसको वो मानक राशि कहलाती है। जैसे हो गया हमारा किलोग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, लंबाई नापने के लिए हम बोलते हैं ना, 1 मीटर भैया कपड़ा दे दो, 2 मीटर कपड़ा दे दो, ठीक है, हम कपड़े को लेते तो नापते। तो ये सब हो गया हमारा मात्रक, ठीक है। मात्रक याद रखना, मूल रूप से 3 इकाइयां होती है। एग्जाम में आता मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मात्रक जो होते हैं वो 3 प्रथम इकाई होती है, मूल रूप से 3 इकाइयां होती है। कौन कौन सी होती है, लंबाई, भार, समय। लंबाई समझते हो आप सभी को, मेरे को कहीं लंबाई नापना कि भैया आपको ये घर नापना कितना लंबा है, तो बोले 40 मीटर लंबा है, ठीक है। तो ये होता है लंबाई, मूल, यानी जो भी इन तीनों से मिलकर बना। मूल मात्रक वो होते हैं जो मैंने बोल दिया कि भैया जो भी है सब इनसे ही हुआ है, ठीक है। हम कह सकते हैं भैया कि जो, भैया हम कह सकते हैं कि भैया लंबाई से सारी चीजें आई है, लंबाई से, दूरी की सारी चीजें लंबाई की बताती। भार, वजन, अपन बोलते हैं ना वजन कितने किलो का, भैया इसका भार कितना है, वेट। और एक होता समय। तो मूल मात्रक कितने होते हैं हमारे, मूल फंडामेंटल मूल मात्रक कितने होते हैं, 3 इकाइयां होती है, लंबाई, भार और समय, ठीक है। भार बताता वजन का, समय बताता कितना उसका समय, टाइम पीरियड है, ठीक है, और लंबाई बताता दूरी के बारे में। तो इनको डीप में पढ़ते हैं। तो पहला पढ़ते हैं हम लंबाई। लंबाई, मूल मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। पहला पढ़ते हैं लंबाई, ठीक है। यूनिट ऑफ लेंथ या दूरी की इकाई, लंबाई या दूरी की इकाई हम क्या कहलाते हैं, हम मूल मात्रक का पहला होता है। जैसे मील, फुट, इंच, सूत, ठीक है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इत्यादि। दोस्तों ये लंबाई बताते हैं, ये सब मात्रक लंबाई। जैसे मैंने बोला मील में, 1 मील, 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं, तो 1.6, 1600। जैसे आर्मी की रनिंग होती है तो वहां 1600, तो वहां 1 मील दौड़ाते हैं, कितना दौड़ाते हैं, 1 मील, 1600 समथिंग मीटर होते हैं कुछ, है ना। फुट, हमारे पैर, इंच, सूत, 1 सूत, ठीक है। सूत अपन उंगली से पहले नापते थे भैया कि 1 सूत दे दो, 2 सूत दे दो, 3 सूत दे दो। किलोमीटर, आप जो सड़क पे चलते हो किलोमीटर होता, छोटा होता तो बोले 100 मीटर की दूरी बची हुई है। सेंटीमीटर, आप जो स्केल का यूज करते हो प्लास्टिक की, वो सेंटीमीटर में आती है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5, 7, 8, 10, 15 सेंटीमीटर की जो स्केल होती है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर। ये सब क्या बताता है, दूरी या लंबाई बताता है। भार, यूनिट ऑफ वेट, जो वजन की बात करें, वजन बताता है। वजन को हम काय काय में रखते हैं, जैसे पौंड, ये अमेरिका इनमें चलता पौंड, ठीक है, ये वजन को बता। टन, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि इतना टन वजन है ट्रक में, तो ये टन बताता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 1000 किलो का क्या होगा, टन, 1 टन। किलोग्राम,
ग्राम से छोटा होता है, देखो पौंड सबसे बड़ा होता है, पौंड से छोटा होता है टन, टन से छोटा होता है हमारा किलो, किलो से छोटा होता है ग्राम, ग्राम से छोटा होता है मिलीग्राम। ठीक है, तो ये सारे चीजें होते हैं हमारे क्या, भार वाली इकाई। समय वाली इकाई कौन कौन सी होती है, जैसे वर्ष, महीना, ठीक है, सप्ताह, घंटे, ठीक है, मिनट, सेकेंड। आपको पता है एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक महीना उसको बोलते हैं जिसको 30 से 31 दिन का होता है। एक घंटे में एक दिन, यहां पे दिन भी छोड़िए, एक दिन 24 घंटे का होता है, 24 दिन 24 घंटे का एक दिन होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 60 मिनट में एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो इस तरह से ये टाइम बताया है। दोस्तों ये होता है मात्रक। मात्रक क्या होता है समझ में आया होगा, जो किसी भी वस्तु या किसी भी चीज की क्या बताता है, मात्रा को बताता है कि वो कितनी होगी, या तो लंबाई में कितनी होगी, या तो आपका वजन में कितनी होगी, या उसका समय कितना होगा, वो सारी चीजें होता है, वो होता है मात्रक। ये मूल मात्रक तीनों तीन से ही मिलकर बने, लंबाई, भार और समय से। अब मात्रक को अलग रूप से वर्गीकरण करा है दोस्तों। मात्रक दो रूप में बांटा गया। कितने रूप में, दो रूपों में बांटा गया। मात्रक को, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, मात्रकों को दो रूपों में बांटा गया। पहला होता है मूल मात्रक, ठीक है, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। एक तीसरा भी होता है जिसको बोलते हैं पूरक मात्रक, जो इसका अलग अलग है। एक्चुअली तीन रूप में बांटा गया, पर बच्चों जो समझता है, ठीक है, आईटीआई लेवल पर, वो केवल दो रूपों में लिखा रहता है, पर आपको यहाँ पर तीन रूप जरूर लिखना। ठीक है, एक होता पूरक मात्रक। पूरक मात्रक कितने रूपों में बांटा गया, तीन रूपों में, क्योंकि ये एक तरह बच्चा समझता है एग्जाम में आ गया फिर क्या करेगा। तो मात्रक को तीन रूपों में बांटा गया, पूरक मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, डेरिवेटेड यूनिट, और एक पूरक सप्लीमेंट्री मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है समझना, वे मात्रक जो लंबाई, भार, समय के मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। एग्जाम में मूल मात्रक क्या होता है, जो लंबाई को बताता है, चौड़ाई को बताता है, या ऊंचाई को बताता है, या भार, समय, ये तीन, यानी लंबाई, वजन और समय, इनके मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। एग्जाम मतलब मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, लंबाई, भार और समय, ये मूल मात्रक कहलाते हैं। ये तीन पद्धतियां होती है जो मूल मात्रक को डिनोट करते हैं। जैसे आपको ये बता रहा कितना सेंटीमीटर पेंसिल है, तो ये क्या है, लंबाई को बता रहा। ये आपको यहाँ पर तराजू लगा, ये बता रहा वजन को, भार को, और ये बता रहा आपको समय को। ये क्या होता है, हमारे तीन मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, अब मूल मात्रक तीन, इनमें भी ये तीन प्रकार के होते हैं मूल मात्रक भी। पहला होता है IFC। मूल मात्रक भी तीन पद्धतियां होती है इसको नापने की। ठीक है, पहला हमने पढ़ा मूल मात्रक, मेन मूल मात्रक होता है लंबाई, वजन और समय। इसमें भी जो मूल मात्रक होते हैं वो तीन पद्धतियों द्वारा नापा जाता है। पहला होता है FPS, नाम याद रखना है, FPS। दोस्तों FPS क्या होता है, इसको बोलते हैं फुट पौंड सेकेंड, फुट पौंड सेकेंड, फुट पौंड सेकेंड। तो एग्जाम में आता है मूल मात्रक की पद्धति कितनी होती, तो आपको बोला तीन होती है। ठीक है, तीन होती, पहले तो लंबाई होती, भार होता, सेकंड होता, और इन तीनों को अलग अलग, तीन अलग अलग पद्धतियों में मापा गया। पहला होता है फुट पौंड सेकेंड, FPS। दोस्तों ये क्या होता है, ये लंबाई या दूरी के लिए होता है। ठीक है, समझना, लंबाई या दूरी नापना है आपको, लंबाई या दूरी नापना है तो आपको आएगा फुट में, काय में आएगा, फुट में। मैंने बोला आपको चलो लंबाई नापना है, दूरी नापना, तो आप काय में नापोगे, फुट में। ठीक है, दूसरा, यदि वजन या द्रव्यमान नापना, कितने किलो का है, कितना वजन है, ठीक है, तो वो काय में नापते हैं, पौंड में। काय में नापते हैं, पौंड में। समय काय में नापा जाता है, सेकेंड में। तो एग्जाम में आता है कि FPS क्या होता है, तो आपको बोलना फुट पौंड सेकेंड। वो बोलते हैं फुट, फुट क्या बताता है, तो आपको बताना लंबाई, क्या बताता है, लंबाई या दूरी के बारे में बात करता है फुट। सर पौंड क्या होता है, पौंड किसी भी चीज का वजन बताता है, कितने पौंड। जो बच्चा होता है हम बोलते हैं ना इतने पौंड का बच्चा है, ठीक है, इतने किलो का, कभी कभी पौंड भी बोलते, इतने पौंड का बच्चा है, ठीक है, इतना पौंड इसका वजन है, तो पौंड भी बताता, वजन को बता। सेकंड, समय किसको बता, सेकंड में। तो FPS मूल मात्रक में F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पौंड, S का मतलब होता है समय। ठीक है सर, ये कहां प्रणाली यूज होती, तो दोस्तों ये अपने इंडिया में नहीं प्रचलित होती, ये ब्रिटिश सिस्टम है। क्या है, ब्रिटिश प्रणाली, या अमेरिका जैसे में सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। मुख्य रूप से अमेरिका और कुछ अन्य देशों में के इंजीनियर इसे ऑटोमेटिक और एरोस्पेस के निर्माण में भी करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आए कि FPS फुट पाउंड सेकेंड
कहां पर उपयोग किया जाता है? तो अमेरिका में किया जाता है। ठीक है, ब्रिटिश पद्धति ये अमेरिका में ज्यादा उपयोग की जाती है। वहां वजन को हम काय में लंबाई को फुट में नापते हैं और वजन को हम पाउंड में नापते हैं और समय को हम कहा सेकंड से डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला होता है सीजीएस मात्रा, सीजीएस। ठीक है, आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा देख लेना। सीजीएस एमकेएस आना चाहिए था पहले। तो सीजीएस मात्रा क्या होता है? सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, समझ में आएगा सभी को? सीजीएस, सीजीएस, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड, है ना? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब दोस्तों आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, पहले मैं सीजीएस बता दूं समझना। आप सभी ने पढ़ा होगा किलोग्राम। आप कभी ना कभी कई घर का किराना का सामान लेने गए होंगे, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, पंसारी क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। आपने बोला, घर वालों ने बोला कि जाओ आपको 2 किलो शक्कर लेके आना, तो आप बोलते 2 किलो शक्कर। ठीक है, पर आप ऐसा थोड़ी बोलते वहां पे जाकर शक्कर दे दो, तो वो आपसे पूछता कितनी दूं। आपको 2 किलो से कम लाते तो आप क्या बोलते हो? ग्राम। आपको बोला मैंने 500 ग्राम 250 ग्राम शक्कर लाना, तो आप बोलते 250 ग्राम शक्कर। तो बताओ किलो बड़ा है कि ग्राम? तो बोलोगे सर किलो बड़ा। दोस्तों याद रखना, छोटी यूनिट जो होती है उसको हम सीजीएस में दर्शाते हैं। काय में दर्शाते हैं? सीजीएस में। जैसे किलोग्राम, वजन की छोटी यूनिट क्या है? ग्राम। तो ये कौन सी यूनिट है? ग्राम, सीजीएस यूनिट। समझ में आया? तो जो छोटी यूनिट होती, जैसे मान लीजिए मीटर, मीटर से छोटा क्या होता? सेंटीमीटर। तो ये क्या है? सीजीएस यूनिट। हाँ या ना? तो दोस्तों ऐसी यूनिट होती है सीजीएस जो लंबाई, दूरी, ये लंबाई, इनको सबकी छोटी यूनिट बोल सकते हैं। जो छोटी यूनिट दर्शाई जाती है वो सीजीएस के रूप में दर्शाई जाती है। तो इतनी बात समझ में आया? तो सीजीएस का मतलब ये होता है, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड। अब समझ में आ गया होगा आपको। ये ऐसी पद्धति जैसे लंबाई, लंबाई या दूरी हम काय में नापते? किलोमीटर या मीटर। किलोमीटर से छोटा होता है मीटर, और मीटर से छोटा क्या होता है हमारा? सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर, हाँ या ना? वजन, वजन को काय में दर्शा रहा है? ग्राम में। जी का मतलब होता है ग्राम, तो वजन को काय में दर्शाएगा? ग्राम में। और समय को काय में दर्शाएगा? सेकंड में। तो दोस्तों ये ऐसी यूनिट होती है, इसको हम सीजीएस यूनिट बोलते हैं। जो हम कह सकते हैं छोटी यूनिटें होती है, उनको दर्शाने के लिए हम सीजीएस यूनिट का उपयोग करते हैं। ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड इनको दर्शाते, इसका मतलब ही होता है। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको ना सभी ने देखा होगा, स्केल सेंटीमीटर नहीं पता हो तो दोस्तों जो हमारी स्केल होती है वो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 ऐसे सेंटीमीटर की होती है। कितने सेंटीमीटर तक की स्केल है? 30 सेंटीमीटर की। अगला है एमकेएस। एमकेएस, एमकेएस का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड। एमकेएस से छोटा होता है सीजीएस। एम का मतलब होता है एमकेएस, एम का होता है मीटर, के का मतलब होता है किलो, एस का मतलब सेकेंड। 3 यूनिट अपन पढ़ रहे हैं। पहला पद्धति होती है मूल मात्रक की, एफपीएस, फुट, पाउंड, सेकेंड। दूसरा पढ़ा अपने सीजीएस, सीजीएस छोटी होती है, उससे बड़ी होती है एमकेएस। ठीक है, एम का मतलब होता है, एम का होता है समझना, सेंटीमीटर से बड़ा क्या होता है? बोले मीटर, एम। ग्राम से बड़ा क्या होता है? बोले सर ग्राम से बड़ा आपका जो होता है, आपने अभी सीजीएस पढ़ा है, सीजीएस। सर सेंटीमीटर से बड़ा क्या होता है? बोले मीटर। ग्राम से बड़ा क्या होता है? किलोग्राम। और समय से बड़ा क्या होता है? टाइम से बड़ा वही सेकंड का सेकंड ही आएगा। ठीक है, यहां पर केवल ये दोनों चीजें बदलती सब में। ठीक है, तो समझो एम के एस, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम के एस बोलते हैं। ठीक है, ये जिसमें क्या होता है, हम लंबाई को मीटर में नापते हैं। ठीक है, वजन को, जो वजन होता है उसको किलोग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। यह पद्धति मेट्रिक पद्धति कहते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि बताइए कौन सी पद्धति को मेट्रिक पद्धति कहते हैं? तो एमकेएस को मेट्रिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लंबाई को काय में नापते हैं? मीटर में, वजन को किलोग्राम में नापते हैं, और दोस्तों जो समय को नापते हैं सेकंड में। इसको क्या बोलते हैं? मेट्रिक पद्धति कहते हैं। समझ में आया? तो जो मात्रक होते हैं, मूल मात्रक 3 प्रकार के होते हैं, एफपीएस, फुट, पाउंड, सेकेंड। दूसरा होता है सीजीएस, सीजीएस का मतलब होता है आपका सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। और अगला होता है एमकेएस, एम का होता है मतलब मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड। क्लियर इतनी बात?
दोस्तों ये मूल मात्रक 3 प्रकार के हो गए। एमकेएस को हम क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ये अभी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता, आया भी है और आ भी सकता है। ये लोको पायलट का फेवरेट क्वेश्चन है कि मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं, किसको बोलते हैं, सीजीएस, एमकेएस, एफएफसी, ठीक है, इनको किसको बोलते हैं। तो आपको बोलना है एमकेएस को मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। क्लियर है सभी को। अगला होता है दूसरा मात्रक दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइवेटेड यूनिट। हमने पढ़ा था 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला होता हमारा कौन सा, मूल मात्रक, दूसरा होता व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा होता पूरक। तो दूसरा हम पढ़ रहे हैं ड्राइवेटेड यूनिट, जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक, समझना, वे मात्रक या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। समझना, मैंने बोला जो 2 से ज्यादा मात्राओं से मिलकर बने होते हैं, मूल मात्राओं से बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न जो मूल मात्रक होते हैं, जैसे बोला किलोग्राम, ग्राम, सेकेंड, 2 से ज्यादा मूल मात्रकों से मिलकर बने होते, उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आया सभी को, कैसे बोलते समझना। अब क्षेत्रफल सभी को पता होगा, एरिया का सूत्र होता लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई को भी हम मीटर में मापते हैं या सेंटीमीटर में नाप लिया, सीजीएस, और चौड़ाई को कहा में सेंटीमीटर। अब 2 है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा, स्क्वायर। जब ऐसी यूनिट, वे मात्रक जब 2 से अधिक मूल मात्रक, ये मूल मात्रक है लंबाई, 2 ज्यादा है, लंबाई को भी हम सेंटीमीटर में नापते हैं और इसको भी सेंटीमीटर या मीटर में नापते हैं। मीटर मान लो, ये मीटर गुणित मीटर। तो 2 मूल मात्रक या 2 से अधिक मूल मात्रक मिलते हैं, वे मिलने के बाद जो मात्रक कहलाते हैं वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये जो 7 मूल मात्रक होते हैं दोस्तों, एक्चुअली जो मूल मात्रक को हम मेन मूल मात्रक है वो 7 होते हैं। कैसे कौन से, मीटर, किलोग्राम, ठीक है, समय यानी सेकेंड, एम्पेयर करंट होता, केल्विन, मोल, कैंडेला, ठीक है। तो एग्जाम में आए मूल मात्रक टोटल कितने भाग होते, तो टोटल कितने होते, टोटल 7 होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, एफएफसी, ठीक है, एमकेएस और सीजीएस, ठीक है। और जो जिनसे मेन मूल से बने मूल मात्रक मेन कौन है, तो 3 है, लंबाई, वजन और सेकेंड, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो कितने मूल मात्रकों से मिलकर बने, 7, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, ठीक है। ये 7 मूल मात्रक को हम या तो गुणा कर दे या भाग दे दे, इनसे जो प्राप्त होते वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जो 2 से अधिक मूल मात्रक से प्राप्त होते हैं। 2 से अधिक मूल मात्रक से प्राप्त होते हैं। इनमें 7 मात्रक मूल मात्रक का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। कितने, 7, ठीक है। या तो हम गुणा कर देते, अभी यहां पर क्या करा, गुणा, या तो हम क्या कर दे, भाग दे दे, उनसे जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं व्युत्क्रम मात्रक। जैसे आयतन यदि नहीं पता दोस्तों, आयतन क्या होता है, तो सभी को, वॉल्यूम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आयतन होता है हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। सभी को पता होना चाहिए, इतना गणित आता है आपको सभी को, हाँ या ना। अब दोस्तों इतनी बात तो आपको, ये मूल मात्रक है, ठीक है, ये व्युत्पन्न मात्रक है। अब मूल क्या होता है, लंबाई को आप मीटर में नापते, चौड़ाई भी मीटर में नापते, ऊंचाई भी काय में नापते, मीटर में, ठीक है। तो ये होता है, एक पानी की टंकी में लंबाई होती, चौड़ाई होती और ऊंचाई होती, हाँ या ना, एक गहराई होती। तो ये मीटर गुणित मीटर गुणित मीटर, यहां गुणा करा तो मीटर क्यूब। तो ये कौन सा मात्रक बन गया, व्युत्पन्न मात्रक। जहां 2 से अधिक मूल मात्रक मिलके बनाते हैं नया मात्रक, उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जितने भी सूत्र बनेंगे ना, याद रखना तुम तो, जितने भी सूत्र, जैसे मैंने बोल दिया भैया, आपने बोला कि सर यहां पर अभी आप मुझे बताइए दाब, मैंने बोला बेटा दाब का क्षेत्रफल होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये 2 राशियों से मिलकर बने, समझ जाना कौन सी राशि, ये व्युत्पन्न मात्रक। तो दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल को हम न्यूटन में नापते हैं, क्षेत्रफल को अभी नापा था मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर का। बल न्यूटन या केजी, बल का मतलब होता है वजन, कितना आप बल लगा रहे हो, वजन दे रहे हो। तो बल को हम किलोग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसकी एक और इकाई होती है हम का पास्कल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पास्कल। क्लियर इतनी बात। अगला होता पूरक मात्रक। पूरक मात्रक क्या होते हैं, ये वो मात्रक होते हैं, ना तो ये मूल मात्रक में आते ना ही व्युत्पन्न मात्रक में आते। पूरक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री मात्रक। ये वो मात्रक होते हैं, ना तो ये काय में आते हैं हमारे, ना तो ये मूल फंडामेंटल में आते हैं, ना ही व्युत्पन्न में आते हैं, ना तो ये मेन राशि में आते हैं, ना ही यहाँ व्युत्पन्न राशि में आते हैं,
ठीक है, इसकी बल्कि इनकी एसआई प्रणाली में अतिरिक्त शामिल किया गया, यानी जिनको अलग से शामिल किया गया है वो कहलाते हैं हमारे सप्लीमेंट्री या पूरक मात्रक। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? दो होते, याद रखना, एक रेडियन और स्टेरेडियन। एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। किसी समतल तीज का कोण बनाने के लिए एक प्लेन आपका कागज होता ना A4 साइज प्लेन, उस पे आप जो कोण बनाते हो यानी कितने डिग्री का कोण बना, वो रेडियन। एक होता है स्टेरेडियन जो ठोस कोण बनाता है। जैसे ठोस कोण का मतलब आप समझना, एक मोमबत्ती पे जो हमारी जो धागा होता है वो धागा जलता है तो वो ठोस कोण बनाता, स्टेरेडियन बनाता है। क्या बनाता है? स्टेरेडियन। तो ठोस वस्तु पे जो कोण बनता है, ठीक है, वो होता है स्टेरेडियन। और एक समतल प्लेन जगह पे जो कोण बनाता है उसको रेडियन। तो पूरक सप्लीमेंट्री में जो सप्लीमेंट्री मात्रक होते हैं या पूरक मात्रक होते हैं, पूरक मात्रक वो मात्रक होते हैं ना तो मूल मात्रक से बने हैं, लंबाई, ऊंचाई या हमारा वजन, समय से, इनसे किसी से नहीं बने, ना सप्लीमेंट्री दो या दो से ज्यादा मात्रा जो होती है, जो हमारे क्या बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक से भी नहीं बने। तो ना तो ये मूल मात्रक से बने हैं ना ही व्युत्पन्न मात्रक से बने। केवल कौन सा मात्रक से बने हैं? ये अलग से ही यूज करा गया। कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन आप नॉर्मल वस्तु, प्लेन वस्तु पे कोण बनाता है, और स्टेरेडियन हमारा ठोस। ये आपके मूल मात्रक कंप्लीट हुए दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों मात्रकों का रूपांतरण, मात्रकों का रूपांतरण किस तरह से इसको नापे, तो दोस्तों पहला होता हमारा लंबाई की बात करें तो ये लंबाई हमारी एमकेएस प्रणाली में, एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और समय का एस का मतलब होता है सेकेंड। तो आपको सभी को पता होगा जो स्केल होती है वो हमारे सेंटीमीटर में होती है। ये देखो आपको सेंटीमीटर में, कहां तक? 10 सेंटीमीटर की। दोस्तों 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं? तो दोस्तों याद रखना 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर समझो, 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 7। दोस्तों ये 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। याद रखना दोस्तों 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं? 10 एमएम। आपने स्केल सभी ने यूज करी होगी, तो कितने एमएम होते हैं? 10 एमएम। 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं? तो 10 एमएम होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये 10 सेंटीमीटर, समझना ये स्केल पूरी 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर की स्केल को हम 1 डेसीमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डेसीमीटर। क्लियर इतनी बात? अरे हाँ या ना? 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 एमएम होते हैं। कितने होते हैं? 10 एमएम। और पूरे 10 सेंटीमीटर की स्केल को हम 1 डेसीमीटर कहते हैं। एक 10 सेंटीमीटर मान लो, एक 10 सेंटीमीटर जो नापा आपने वो 1 डेसीमीटर होता है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं आप समझते हैं? 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। यदि 100 सेंटीमीटर होते हैं, हाँ या ना? 1 मीटर बराबर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और अभी इस बंदे ने आपने बताया कि हमारा जो 1 डेसीमीटर होता है वो 10 सेंटीमीटर की एक स्केल ले लो, ठीक है। अब समझो मुझे 1 मीटर बराबर यहां पर कितने डेसीमीटर स्केल से रखना पड़ेंगे? तो बोलोगे सर आप 10 स्केल रख दोगे, यानी आपने बोला 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर हमको यहाँ 10 स्केल रखनी पड़ेगी। कितनी स्केल रखनी पड़ेगी? 10। आप देख लो ना, ये 100 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। ये कितने? 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कितने का गुणा करूँ? यहाँ पे 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी कितने का? देखो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर के बराबर? 100, हाँ है ना। अब इसको 100 बनाना मेरे को, तो कितने का गुणा करूं? बोले सर 10 का। तो इधर भी कितने करना पड़ा? 10 का। तो दोस्तों ये समझ में आया कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर। ये हो गया, हाँ या ना? समझ में आया इतनी बात? तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर हो गए? 10। क्लियर है इतनी बात? हाँ या ना? उसके बाद 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर 10 मीटर का होता है। 1 डेकामीटर 10 मीटर का होता है, ठीक है। पहला होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर से बड़ा होता है मीटर, मीटर से होता है डेका, डेका से होता है हेक्टा, ठीक है। तो डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर और 1 हेक्टामीटर बराबर होता है 10 डेकामीटर। क्लियर इतनी बात? आपको ये याद रखना, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूं 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? तो 10 एमएम होते हैं, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर की स्केल को हम 1 डेसीमीटर कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों 10 स्केल
यानी आप 10 स्केल एसी रख दो, ठीक है, तो हमारा एक क्या बनेगा 10 डेसीमीटर, यानी एक स्केल 10 सेंटीमीटर की कितनी बनाती, 1 डेसीमीटर। इसी 10 स्केल रख दो तो 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। क्या बोलता है, 1 मीटर। और अब 1 डेकामीटर, तो दोस्तों 1 डेकामीटर बराबर होता है, यानी 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। 1 डेका को बोलते हैं 10 मीटर और हेक्टा को बोलते हैं 10 डेकामीटर। कुछ नहीं करना, देखो आपको तो ये याद रखना, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, ठीक है, एक, ठीक है। उसके बाद डेकामीटर, डेकामीटर में ऊपर वाला सेंटीमीटर आ गया 10, ठीक है, मीटर तो 10 डेसीमीटर, ठीक है, डेकामीटर तो 10 मीटर, हेक्टामीटर तो 10 डेकामीटर। ये ऐसा तीर से चलते जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको याद करना पड़ेंगे, एग्जाम में आते हैं। अब सबको पता है 1 किलोमीटर, तो देखो इसके आगे 1 किलोमीटर तो हेक्टामीटर 10 हेक्टामीटर, 1 mm तो 100 माइक्रोन। अब समझना ये छोटी यूनिट हो गई। 1 mm तो 1 mm को जब भाग दोगे तो उसमें 100 माइक्रोन होते हैं। कितने होते हैं, 100 माइक्रोन। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, जो पता होगा आपको। और 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। दोस्तों 1 मीटर में, यदि 1 मीटर है आपको पास 100 सेंटीमीटर, समझो 1 सेंटीमीटर में कितने हैं, 10। तो अब आपको चाहिए कितने सेंटीमीटर, 100। तो दोस्तों 100 में कितने हो जाएंगे, 1000। तो 1 मीटर में कितने हजार mm हो जाएंगे, 1000 mm हो जाएंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है। तो ये होते हैं मूल मात्रा। अब दोस्तों कुछ ब्रिटिश प्रणाली जिसको हमने पढ़ा था सर, FPS, ठीक है, फुट पौंड सेकेंड। फुट में हम लंबाई दूरी को नापते हैं, पौंड में हम वजन भार को नापते हैं, समय को हम सेकंड में नापते हैं। 1 फुट बराबर 12 इंच होते हैं। सर 1 फुट होता क्या, मैं बता दूं। 1 फुट में क्या होता है, 12 इंच होते हैं, ठीक है। तो आपका 1 इंच आपकी 1 उंगली कहलाती, ये उंगली याद रखना है आपकी क्या कहलाती, 1 इंच। क्या कहलाती, 1 इंच। एक उंगल भी बोलते तो उंगल, ठीक है, 1 इंच। तो 1 इंच ये कहलाती। तो 1 फुट जब 12 उंगली आप रख दोगे तो क्या कहलाएगा, 1 फुट। 12 इंच, हाँ या ना। सर 1 यार्ड क्या होता है, तो 1 यार्ड 3 फुट के बराबर होता है। कितने फुट के बराबर, 3 फुट। या हम, ठीक है, 3 फुट। सर यहां क्या होता है, तो फुट का मतलब होता है पैर, फुट का मतलब होता है पैर। आपका पैर का जो पंजा होता है ना, वो कितना फुट, ठीक है, ये लेंथ लंबाई को नापता है। तो बोला, आपने बोला सर 1 फुट, तो 1 फुट यानी 1 पैर। तो 1 फुट में कितना होता है, तो 1 फुट में 12 इंच होता है, ठीक है। 1 फुट में 12 इंच, यानी मैं 12 उंगली नापूंगा, ठीक है, 12 उंगली इतनी बड़ी वो करूंगा, ठीक है। यानी 1 इंच, ये भाग बिटवीन यूर इंचेस ऑन यूर फर्स्ट फिंगर, ठीक है। फर्स्ट फिंगर का ये इस तरह से 1 इंच, 2 इंच, ठीक है, इस तरह से 1 इंच, तो 12 इंच, ठीक है। तो हम बोलते हैं 1 फुट, ठीक है। द लेंथ ऑफ द लाइसेंस है द फ्लैट, ठीक है, जो फ्लैट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 फुट। क्लियर इतनी बात। तो यार्ड क्या होता है समझना, यार्ड। तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 यार्ड क्या होता है, तो यार्ड समझना। जो बेसबॉल होता है ना, बेसबॉल आपने समझने को, बेसबॉल डंडा, इसको ये वहां से आए यार्ड, ठीक है। तो लेंथ ऑफ बेसबॉल, ठीक है, ऐसी ये है ना, एक प्रॉपर नहीं होता, ऐसा फैलता रहता, इसको बोलते हैं यार्ड, ठीक है। तो 3 फुट में 1 यार्ड होते हैं, 3 फुट में 1 यार्ड होते हैं। फ्लांग यानी फॉर या फ्लांग, ठीक है, 220 यार्ड, 220 यार्ड आप, यानी 220 आपके पास बल्ले हो, ठीक है, तो 1 फ्लांग बनता है, या फॉर भी बोलते हैं। 1 मील में 8 फ्लांग। 1 मील में कितनी फ्लांग होती है, 8 फ्लांग होती है। ये दूरी बताती है। अब मेट्रिक एंड ब्रिटिश प्रणाली के संबंध बताते हैं अपन। 1 इंच में कितने mm होते हैं दोस्तों, तो 1 इंच में 2.54 mm होते हैं, ठीक है। 25.4 mm की बात करें, ठीक है, क्या होगा mm। और सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाता है 2.54 सेंटीमीटर। याद रखना 1 इंच में सेंटीमीटर होता 2.54 सेंटीमीटर, और ये mm होता है 25, ठीक है। क्योंकि आपको सभी को पता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm, ठीक है। तो इसमें हम 10 का क्या कर देंगे, गुणा। क्लियर सभी को।
तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, 2.55 सेंटीमीटर। mm की बात करें तो 25.4। एक फुट में कितने mm होते हैं दोस्तों? तो 304.8 mm होता है। एक यार्ड में कितना होता है? तो 214.4 mm होता है। एक मील कितनी की दूरी के बराबर होता है? तो 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी 1600 मीटर के बराबर होता है एक मील। माइक्रोन का मतलब होता है दोस्तों 10⁻⁻6 मीटर, याद रखना। ये मैं यहां पे बता देता हूं, ये आपका एमपी है, ठीक है। एक मील आईएमपी है, माइक्रोन, सेंटीमीटर, किलोमीटर और नॉटिकल मील। ये चार आपको यहाँ इतने भी याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। एक मील में आपको बोलते हैं ना आर्मी वाला 1600, तो 1.609 किलोमीटर। एक माइक्रोन होता है 10⁻⁻6, ठीक है, मीटर। एक सेंटीमीटर कितना होता है? इंच में कन्वर्ट करना है, तो इंच में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे पता है, ठीक है। आपने सेंटीमीटर तो इसको भाग दे दो। आपको ये पता है कि 1 इंच बराबर कितना होता है? 1 इंच बराबर होता है 2.54 हाँ सेंटीमीटर। अब इसने बोला 1 सेंटीमीटर में, तो 1.1 इधर लिया, 2.254 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.3937। 3937 0.3937 क्या हो जाएगा? हमारा इंच हो जाएगा। 1 किलोमीटर में कितनी मील होती? तो आपको कुछ नहीं करना सर, हमको फिर कैसे याद करना? तो आपको थोड़ा सा गणित याद आना चाहिए। एक मील बराबर कितना होता है? 1600.9 किलोमीटर। अब इसको नीचे लूंगा तो ये 1 क्या हो जाएगा? 1609, तो ये क्या निकल जाएगा? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा आपका 0.6214। इसको भाग दोगे तो आंसर ये आएगा। एक नॉटिकल मील, ये पानी में दूरी को नापते हैं जब हम पानी में, ठीक है। तो नॉटिकल मील होता है 1852 मीटर। पानी की दूरी, जहाज और ये जो दूरी चलती है वो नॉटिकल मील में बताई जाती है, याद रखना। नाव, पानी, जहाज की दूरी क्या होती है? नॉटिकल मील में 1852 मीटर होती है, ठीक है। एक पौंड सुना होगा। एक पौंड एलबी, जो वजन को बताता है, भार को बताता है, एलबी में नापते, ठीक है। एलबी, ठीक है, एलबी ये होता है 16 औंस के बराबर। कितने औंस के बराबर? 16 औंस के बराबर। एक गैलन होता है कितने लीटर के बराबर दोस्तों? तो 4.5 लीटर के समथिंग होता है। 4.5 लीटर के समथिंग होता है एक गैलन में, ठीक है। अब हम क्षेत्रफल की बात करें तो सभी को पता होना चाहिए, एक वर्ग सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर। वर्ग का मतलब होता है, समझो, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल अपन नापते हैं तो लंबाई को मीटर में नापते हैं और मान लो सेंटीमीटर में, और चौड़ाई को सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे को कितना हो जाएगा, ठीक है। तो सभी को पता होना चाहिए एक वर्ग सेंटीमीटर में। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि एक वर्ग सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं। तो एक सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं, और इसमें भी 10 और 10 एमएम, 10 एमएम, 10 और 10 कितना हो गया? 100, ठीक है। 100 वर्ग एमएम स्क्वायर, ठीक है। एक डेसीमीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक डेसीमीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वर्ग मीटर में 1000 डेसीमीटर, 100 डेसीमीटर होते हैं। एक हेक्टर में 1000 वर्ग मीटर होता है। 10,000 सॉरी, एक हेक्टर में कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर होता है। एक वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टर होता है, 100 हेक्टर। और एक वर्ग मीटर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है। एक वर्ग मीटर में 10,000 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये सारी यूनिट आपको याद करना पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अब कौन होते? रेडियन को हम डिग्री में नापते, 180 डिग्री बताता है, ठीक है। 180 डिग्री बराबर होता है कितना? 60 मिनट, ठीक है। एक डिग्री कितना बताता है? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। यदि दो बिंदु आए, समझ जाना सेकंड क्या है, ठीक है। एक आए तो मिनट का है, और ये बताता है डिग्री, ठीक है। तो रेडियन को काय में नापते हैं हम? डिग्री। और एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और एक मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड। ये इस तरह से होता है, ठीक है। दो बिंदु बताता है, दो डॉट बताता है सेकंड को, एक बताता है मिनट को। अब प्रेशर की बात करें, दाब क्या होता है पहले तो मैं बता दूं। दाब का मतलब होता है बल बटे क्षेत्रफल। आपको याद होना चाहिए सूत्र होना भी, और मैं सेकंड जो पार्ट लिखे हुआ उसमें आपको सारी चीजें यही रहेगी, ठीक है। दाब बराबर कि कैसे एमकेएस मात्रक बनाते हैं, आपको लंबाई में काय को
किसको नापते हैं, चौड़ाई को किसको नापते हैं, ये सारी चीजें। तो बल, बल को हम कहाँ में नापते हैं, न्यूटन में या किलोग्राम। ठीक है, पहले न्यूटन ही मानते हैं हम तो, न्यूटन। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई क्या होता है, मीटर, मीटर, और चौड़ाई भी मीटर। तो मीटर मीटर क्या होगा दोस्तों, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका हो गया, दाब, और इसी को बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल, याद रखना। तो इसके दो यूनिट होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल होता है। दाब क्या होता है, दाब पहले बता दूं, जब किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हो, जब किसी वस्तु पर आप क्या लगाते हो, बल लगाते हो, ठीक है, उस किस एरिया में, क्षेत्रफल में लगा है, उसको बोलते हैं दाब। समझना, मान लो एक स्पंज है, स्पंज सभी ने देखा होगा, आशा करता हूं सभी ने देखा होगा। ये स्पंज है, इस स्पंज ये इतनी दूर फैला था, मैंने जैसे इसको स्पंज को जोड़ लगाया तो ये स्पंज इतना बड़ा हो गया, हाँ या ना। तो दोस्तों जब किसी के बल लगाने पे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन आता उसको बोलते हैं दाब या प्रेशर। दाब या प्रेशर। आप हवा भरते हो, हवा भरते हो, जब हवा निकल जाती है टायर की तो हवा सुखड़ा जाता है, हाँ या ना। जिससे हम उसमें हवा भरते तो उसमें प्रेशर के कारण उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ने लग जाता है, हाँ या ना। तो वो होता है प्रेशर, दाब। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। लंबाई, बल को हम न्यूटन में नापते हैं, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, मीटर में नापते हैं। दोस्तों पहला दाब होता है वायुमंडलीय दाब। दोस्तों वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है, तो याद रखना दोस्तों, वायुमंडलीय दाब 101 325 किलो पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, यदि पूछे कि एक वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है, तो 1 लाख, हाँ 1 लाख हो जाएगा ये, 1,13,000, हाँ 1,13,000 नहीं, ये गलत लिखा गया शायद, 1 मिनट, ठीक है, पास्कल है ना, हाँ हाँ 1,13,125, ठीक है, 1,13,125 सही है ये, ठीक है, तो उसको प्रेशर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो एक वायुमंडलीय दाब हो जाएगा हमारा कितना, 1,13,125, ठीक है। उसके बाद यदि एक वायुमंडलीय दाब, यदि बार की बात करें तो दोस्तों बार इससे छोटा यूनिट होता है, जब इसको हम कितने से भाग दे, याद रखना, 1,13,125 को हम कितने से भाग दे दे, तो हम यहां पर दे दे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये 5, जब हम 10 की घात 5 से भाग दे दे तो ये बार बन जाएगा, एक बार के बराबर। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1,13,125 के बराबर, 1,13,125 के बराबर, उसको हम जब 10 की घात 5 से भाग दे देंगे तो वो एक बार आ जाएगा। एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं 14.7 होता है वर्ग सेंटीमीटर पर, मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, IMP। एक वायुमंडलीय दाब ये याद कर लोगे, एक पास्कल याद करना और एक बार याद करना, ठीक है। तो अभी आपको यह शुरू में याद करना, एक वायुमंडलीय दाब 1,13,125 होता है। दूसरा होता है हमारा एक वायुमंडलीय दाब 760 टोर होता है। तीसरा, एक वायुमंडलीय दाब कितने ग्राम के बराबर होता है, किलोग्राम कितना लगेगा, तो 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर इस पे लगता है प्रेशर। पास्कल, एक पास्कल में एक न्यूटन मीटर, एक पास्कल को हम बोलते हैं न्यूटन मीटर वर्ग स्क्वायर, जैसे पास्कल समझो। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम लंबाई गुणित चौड़ाई, तो इसको लिखते हैं मीटर स्क्वायर और इसको लिखते हैं न्यूटन स्क्वायर। न्यूटन, बल को हम नापते हैं न्यूटन में, तो दोस्तों ये कहलाता है एक पास्कल। क्या कहलाता है, पास्कल। तो दोस्तों दाब की एक और यूनिट होती है पास्कल, एक पास्कल बराबर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार में कितने पास्कल होते हैं, 10 की घात 5 पास्कल, एक बार में 10 की घात 5 पास्कल होते हैं, एक बार में 10 की घात 5 पास्कल होते हैं। ये आपको यहाँ पर IMP है ये, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आया कि पहले बताइए दाब की यूनिट क्या है, तो दाब की यूनिट आपको बताना है न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल। एक पास्कल में कितने होते हैं, एक न्यूटन मीटर वर्ग सेंटीमीटर, और एक बार बराबर कितने पास्कल होते हैं, तो आपको लिखना है 10 की घात 5 पास्कल। दोस्तों अगला है हमारा बल एवं भार, फोर्स। बल क्या होता है और हमारा जो वेट होता है, ठीक है, यानी बल और वेट के बारे में। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है बल और भार के बारे में। बल क्या होता है, जब किसी वस्तु को हम धक्का दे रहे हैं या हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उसी को हम, यानी किसी वस्तु को अपनी क्या कर रहे हैं हम, जब दबाव डलता है, ठीक है, यानी हम धक्का देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बल। ठीक है, जिसके वस्तु अपनी क्या होता है, अपनी पोजीशन चेंज कर ले। जैसे मान लीजिए एक बॉल पड़ी है,
इसको मैंने धक्का दिया तो ये यहां से यहां तक लगी, तो ये कहलाता हमारा बल, तो यह धक्का। ठीक है, तो बल को हम क्या में 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर, बल को हम याद रखना दोस्तों, बल बराबर होता है, ठीक है, मां, F बराबर होता है मां होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, और इसको बोलते हैं हम न्यूटन। बल को हम क्या में नापते हैं, न्यूटन में। ठीक है, तो न्यूटन बराबर होता है दोस्तों, यहां पर 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है, तो 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम, यदि आप किसी पर 1 किलोग्राम वजन उठा रहे हो ना, मान लो आप 1 किलो शक्कर उठा के ला रहे हो, तो आप कितना बल लगा रहे हो उसको उठाने के लिए, 9.8 न्यूटन। समझ में आया? मैंने बोला कि आप 50 किलो गेहूं का बोरा उठा के ला रहे हो, तो उस पर कितना बल लग रहा है आपके द्वारा उसको जब थैले को उठाने में, तो उसको 9.8 इंटू 50 कर लेना। ठीक है, एग्जाम में आता है कि आपने 50 किलो वजन उठाया तो कितना बल लगाया होगा, तो आप 9.8 से क्या कर लोगे, गुणा कर लोगे। समझ में आया, हाँ या ना? तो 1 किलो पे कितना वजन न्यूटन बल लगता है, 9.8 न्यूटन बल। यदि एक पौंड की बात करें तो एक पौंड एक हमारा कहां पर अमेरिका में यूज किया जाता है, उसपे कितना होता है बल लगता है, तो 4.448 न्यूटन। ठीक है, यदि आप अमेरिका में हो और वहां पर अभी यदि आप एक पौंड वजन उठा रहे हो, तो वहां पर आप क्या क्या होता है, 4.4848। दोस्तों आप यदि जिम विम जाते तो डम्बस है ना, वहां पर पौंड में आते हैं, 1 पौंड 2 पौंड, तो वो वाली चीजें होती है। वहां पर कितना वजन बताता, 4.489, जब भी आप 1 पौंड उठा रहे हो। हाँ या ना, इतनी बात समझ में? दूसरा होता है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या होता है, तो दोस्तों 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डायन। दोस्तों याद रखना, बल की सीजीएस यूनिट, बल की सीजीएस छोटी यूनिट जो होती, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाली यूनिट डायन कहलाती। क्या कहलाती? डायन। डायन वो वाली डायन नहीं है ना, ये डायन होती है। एक और बल को हम न्यूटन में नापते हैं, और 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डायन होती है। कितनी होती है? 5 डायन। 10 की घात 5 डायन होती है 1 न्यूटन बराबर। अगला होता है दोस्तों ऊर्जा। ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी। आपके अंदर जो ऊर्जा आती है, एनर्जी हुए, या हम जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं वो 1 कैलोरी में करते हैं। हम काय में करते हैं? कैलोरी में। 1 कैलोरी में कितनी जूल ऊर्जा होती है दोस्तों? तो दोस्तों 4.2 जूल, 4.1 जूल होती है। अब 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है सर? मेरे को कैसे याद करूंगा? कुछ नहीं करना। 1 कैलोरी में कितनी? 4.2 जूल। यदि मेरे को 1 जूल निकालना, जूल को ऐसा रखा, इसको भाग दीजिए, 1.42 से भाग दीजिए, तो ये किसका बताते हैं? 1 जूल। तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 0.24, 0.24 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, और 1 जूल बराबर, इसको ऐसा ही रखा, 1 जूल बराबर, ये नीचे आ गया तो कितना हो गया? 4.2 से भाग दिया तो कितना होगा? 0.24 कैलोरी। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितनी होती, तो याद रखना 252 कैलोरी होती है। और 1 किलो कैलोरी में कितना होता है? कितना होता है इसको, यदि 1 कैलोरी में कितना, कैलोरी में 1 कैलोरी में कितना ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है, तो इसको भाग देना आपको। ठीक है, क्लियर इतनी बात? तो 1 जूल, 1 कैलोरी में कितनी जूल होती है, तो 4.2, और 1 जूल में कितनी होती है? 0.24, और एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितनी होती है? 252 कैलोरी। और 1 कैलोरी में कितना होता है ब्रिटिश थर्मल? तो 0.004। अगला अगला ये कहता है हमारा 1 किलोवाट। एनर्जी की बात कर रहे हैं, 1 किलोवाट, सभी को पता है 1 किलोवाट क्या होता है, 1 किलोवाट आवर्स। 1 किलोवाट में कितने होते हैं? 1000 वाट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड। जब दोस्तों इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 36। तो 36 कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो। अब सर यहाँ तो 6 कुछ नहीं करा, ऊपर और नीचे कितना का कर दिया? 10 का गुणा कर दिया, ऊपर और नीचे 10 का गुणा कर दिया। ये 10 का गुणा कर इधर करा तो इसमें पूरे में गया तो 10 की घात कितनी हो गई? 6। 36 गुणित 10 की घात 6, और नीचे 6, इस शून्य से 0 काटा, 3.6, तो 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट में कितना होता है? 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होती है। सर 1 जूल निकालेंगे कितने किलोवाट या अर्ग में? याद रखना, जूल की जो छोटी इकाई होती है वो अर्ग होती है। छोटी, जैसे बल की छोटी यूनिट डायन होती, वैसे ही हमारी जो जूल होती है, जूल यानी ऊर्जा की छोटी यूनिट होती है अर्ग। तो 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले होता है किलोवाट घंटा। ऊर्जा की इकाई जो किलोवाट घंटा में होती है, ऊर्जा की छोटी यूनिट होती है जूल। जूल से और छोटा होता अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ये ब्रिटिश प्रणाली होती है। ब्रिटिश
प्रणाली क्या होती है 735 वाट। दोस्तों मैंने आपको, यदि आपने हमारा कार्य शक्ति वो वाला देखा यूनिट, आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है दो टेक्निकल में, उसमें मैंने अश्व शक्ति अच्छे से समझाया, आप देख लें। घोड़े की शक्ति कहते हैं, यानी एक साइंटिस्ट है जेम्स वाट, उन्होंने क्या करा था, एक घोड़े के द्वारा एक इंजन को चलाया था। तो उस इंजन ने 1 सेकेंड में कितना वजन उठाया, 74 किलो वजन उठाया, 74.6। तो उन्होंने बताया कि जो 1 सेकंड में कितना, तो 746 वाट वजन उठाता है। ठीक है, ब्रिटिश में कितना होता है, मेट्रिक प्रणाली 735। 1 किलोवाट में कितनी एचपी होती है, तो दोस्तों ये याद करना आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो भले याद मत करो, ये भी मत याद करो, ये याद कर लेना, ये इतने याद करना है इसमें से। 1 किलोवाट में कितना, एक अश्व शक्ति में कितना होता है, 735 मैट्रिक से। 1 किलोवाट ब्रिटिश कितना होता है, तो कितने एचपी के, 1.34 एचपी के बराबर होता है। यदि 1 किलोवाट मैट्रिक्स में 1.36, ब्रिटिश में 34 होता है, मैट्रिक्स में कितना होता है, 1.36 एचपी होता है। ठीक है, उसके बाद 1 वाट में, वाट बराबर होता है हमारा, क्या होता है, वाट बराबर होता है किया गया कार्य बटे समय। ठीक है, तो वर्क को हम जूल में नापते हैं और समय को हम सेकंड में, तो जूल सेकंड, और जूल सेकंड को हम क्या लिखते हैं, लगाया गया। ठीक है, वर्क बराबर हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, काम बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, कितना आपने धक्का लगाया उस पर काम हुआ। तो दोस्तों न्यूटन बल, हम इसको बोलते हैं न्यूटन, और विस्थापन को बोलते हैं मीटर में। ठीक है, तो न्यूटन मीटर, और समय को हम बोलते हैं सेकंड में, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, तो 2 यूनिट होती है दोस्तों। कुछ अपवर्तक मल्टीपल एंड सब मल्टीपल नाम होते हैं, जैसे डेका। डेका का मतलब होता है 10 की घात 1। हेक्टा, ये गिनती होती है आपको जो याद करना, डेका यानी इसका मतलब होता है 10 की घात 1। हेक्टा 10 की घात 2, किलो 10 की घात 3, इसलिए तो आप 3 जीरो लगाते 1 किलो में। डेका का मतलब 10 की घात 1, डेका, हेक्टा का मतलब 2, किलो का मतलब 3, मेगा का मतलब 6, गीगा का मतलब 9, और टेरा का मतलब 12। तो डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, तो आपको डेका का मतलब कितना होता है, 1, 10 की घात 1, हेक्टा का मतलब 10 की घात 2, किलो का मतलब 10 की घात 3, मेगा का मतलब 10 की घात 6, और गीगा का मतलब 10 की घात 9, और टेरा का मतलब 10 की घात 12। वैसे दोस्तों हमको कुछ चिन्ह होते, जैसे हम बोलते हैं डेसीमीटर, सेंटीमीटर, तो दोस्तों डेसीमीटर होता 10 की घात -1, सेंटी होता 10 की घात -2, मिलीमीटर होता 10 की घात -3, माइक्रो 10 की घात -6, नैनो 10 की घात 6, -9, और पीको होता 10 की घात 12। ठीक है, -12, ये सब माइनस में होते हैं। इधर प्लस में होते हैं, जिसको सब मल्टीप्लाई कहते हैं, और ये मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, अपवर्तक और अपवर्त्य। ठीक है, क्लियर है, आपको ये याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछे एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपको लिखना है एक माइक्रोमीटर में 10 की घात -6 मीटर होते हैं। वर्ते सभी को आपको यहां पे याद रखना है कि ये सब 1 मीटर बराबर है, सब 1 मीटर। 1 मीटर में कितने कितने डेका होते हैं, हेक्टा कितने होते हैं, किलो कितने होते हैं, ये सब चीजें बताएंगे ना 1 में। ठीक है, तो हम आपको आगे चलते, ठीक, कितने मीटर होते हैं, जैसे मान लो समझो 1 किलो में कितने मीटर होते हैं, तो 1000, यानी 1 किलो में कितने होते हैं, तो 1000 ग्राम। ठीक है, माइक्रो में कितने होते हैं, 10 की घात -6, ये सब 1 की बात कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्वेश्चन बताता है 1 लीटर में कितना ग्राम होता है। दोस्तों 1 लीटर हमारा वही 1000, पानी की बात करें तो 1000 ग्राम ही होगा। ठीक है, 1000 ग्राम, जो इनमें से कोई नहीं। यदि हमारा कुछ दूसरी चीज होती है 365 ग्राम के बराबर होती है। ये आरआरबी लोको पायलट इनमें क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10 फुट से 30 इंच का अनुपात है। दोस्तों 10 फुट से 30 इंच का अनुपात जो होता है वो 4:1 होता है। कितना होता है, 4:1 होता है। आप फुट और इंच को करिएगा, ठीक है, आप ही इसको करिएगा, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितनी कैलोरी की समान होती है, तो मैंने अभी बताया था एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो ऊर्जा की इकाई होती है वो 252 कैलोरी के बराबर होता है। हाँ या ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 कैलोरी जूल कितने के बराबर होती है, तो 1 कैलोरी जूल 4.184 के बराबर होती है। 1 कैलोरी ऊष्मा की ऊर्जा की इकाई है, 1 कैलोरी बराबर होता है हमारा 4.14 किलो कैलोरी जूल। कैलोरी कितने की जूल के बराबर है, 1 कैलोरी, ये जूल है ना, कितने जूल पूछा है।
एक हेक्टर, एक एकड़ में कितने हेक्टर होते हैं दोस्तों? एक एकड़ में यदि हम एक एकड़ की बात करें तो उसमें होता है 0.405 हेक्टर होता है। और एक हेक्टर में याद रखना दोस्तों 202.47 एकड़ होती है। ठीक है, ये सब चीजें ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक वाट कितने एचपी होता है? तो एक वाट में आपका होता है 1.3 एचपी के बराबर होता है। ठीक है, सभी को पता वाट किसकी शक्ति को, एक माइक्रो 10 की घात 6 माइक्रोमीटर, एक मीटर में दोस्तों ये माइनस आएंगे, माइक्रो है ना तो माइनस आएगा यहाँ। ठीक है, तो याद रखना एक मीटर बराबर होता है 10 की घात -6 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर, एक मीटर बराबर, तो बी आएगा इसका आंसर। अगला होता है MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ऐसा पद्धति में वजन का व्युत्पन्न मात्रक होता है, व्युत्पन्न वजन का व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? किलोग्राम भार। ठीक है, वजन को हम काय में नापते हैं? किलोग्राम में। ठीक है, तो किलोग्राम यानी भार में होता है। ठीक है, ये पाउंड जो होता है हमारा कौन सा? FFC मात्रक होता है। ठीक है, ग्राम हमारा कौन सा होता है? CGS मात्रक। तो ये होता हमारा भार। MKS पद्धति में भार का मात्रक एम होता है, भार एम काय में होता है दोस्तों? अब आपको बताना, पद्धति में भार में का मात्रक होता है। MKS में है ना दोस्तों 3 मात्रक होते हैं, FPS, जिसमें क्या वजन को हम काय में नापते हैं? पौंड में। ये FS है ना, वजन को काय में नापते हैं हम? पौंड में। ठीक है, उधर होता हमारा, फिर उसके बाद होता MKS पद्धति पूछिए, वजन को हम किलोग्राम में नापते हैं। MKS प्रणाली बल की यूनिट होती है न्यूटन दोस्तों। CGS मात्रक में डायन होती है। ठीक है, MKS प्रणाली में बल की यूनिट न्यूटन होती है और CGS मात्रक में क्या होती है? डायन। CGS मात्रक, एक न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डायन। में चलते हैं, एक न्यूटन बराबर डायन होता है दोस्तों। एक न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डायन होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर इतनी बात? यही होता है। देखो, दस की घात 5 डायन, ये सारे क्वेश्चन है ना आते एग्जाम में, इसलिए सारी बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। डायन जो है CGS मात्रक है, छोटा सेंटीमीटर किलोग्राम वाला मात्रक है, जबकि MKS बड़ा मात्रक होता है। तो एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 की घात 5 डायन। ठीक है, ये CGS मात्रक है, याद रखिएगा। SI पद्धति में लंबाई की मात्रा, MKS SI पद्धति में हम लंबाई को हम काय में नापते हैं? मीटर में। काय में नापते हैं? मीटर। ठीक है, और CGS मात्रक में काय में नापते हैं? CGS मात्रक में सेंटीमीटर। ठीक है, 1 किलोवाट कितने बराबर के जूल होता है दोस्तों? 1 किलोवाट में कितना होता है? तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, और 60 मिनट में कितना? 60 सेकेंड। 6 में 6 का गुणा करा तो कितना हो गया? 3600। ठीक है, और ये 3 जीरो, 1 2 3, तो आपको 5 जीरो वाला देखना है और ये आंसर लगाना है। ठीक है, एक बार वायुमंडल दबाव कितने निम्न के बराबर होता है? तो दोस्तों एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो एक बार वायुमंडल, ये इसलिए कहता हूं, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। देखो, अब बच्चा बोलता सर कहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि उसने तो पढ़ा ही, उसको तो सिर्फ क्वेश्चन लगाना। अरे भाई पहले बेसिक तो पढ़, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। ठीक है, अब पढ़ा, वो बच्चा पढ़ रहा है। हाँ, एक बार कितने बार बराबर होता है? एक बार 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है। और एक पास्कल कितना होता है हमारा? 1 न्यूटन वर्ग मीटर। अब 10 की घात यहाँ पे 5 आएगा, तो 10 की घात 5 ऑप्शन में है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। सर आपने तो बताया था पर हम भूल गए। भूलना नहीं भाई, इनके पॉइंट है, ये हो जाएगा आपका विजन, ये इधर हो गया सब। हाँ, ये न्यूटन का भी हो गया, कितना हो जाएगा? 10 की घात 5 पास्कल। ठीक है, ये सारी चीजें आपको रखना है याद। एक बार बराबर कितना होता है? 10 की घात 5 पास्कल। 1 इंच में होता है
दोस्तों 1 इंच में होते समझना, 1 इंच बराबर होता है, 1 इंच बराबर होता है हमारा 2.54 सेंटीमीटर, हाँ या ना। और mm में बात करें तो 1 इंच बराबर हो जाएगा 25.4 mm। दोस्तों ये दोनों आएंगे ए और बी, ठीक है। भार का मात्रक पाउंड किस पद्धति में होता है, सभी को पता है, एफपीएस। एफपीएस क्या बोलता है इसमें, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। जिसमें हम फुट में हम क्या नापते हैं, दूरी, लंबाई, पाउंड में हम वजन नापते हैं, सेकेंड में तो पाउंड में वजन बताता है ये एफएस पद्धति में। सीजीएस मात्रा में क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। एमकेएस में क्या बताता है, ये होता है हमारा मेन पद्धति जो होती है, एमकेएस ज्यादा यूज करते हैं। एमकेएस में हमारा होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड। एसएफसी पद्धति में लंबाई काय में नापती जाती है, फुट में। पाउंड में क्या नापा जाता है, वजन, और समय को सेकंड में, तो फुट में, ये आंसर आएगा। सीजीएस पद्धति में बल की, सीजीएस पद्धति जो एमकेएस से छोटी यूनिट होती है, जहां छोटी राशियों को बताते हैं, वो होता है सीजीएस यूनिट। बल को हम न्यूटन में नापते हैं, एमकेएस में। बल को हम एमकेएस में काय में नापते हैं, हम नापते हैं न्यूटन। बल को हम नापते हैं न्यूटन में, और इसको नापते हैं काय में दोस्तों, डायन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, सी, सॉरी, हाँ, जो भी आगे पीछे हो गया वो आप देख लीजिएगा, है। 1 किलोग्राम भार के बराबर होता है, कितने न्यूटन होता है, तो 1 किलो वजन में कितना आप बल वजन उठा सकते हो, तो 1 किलो में इसका मतलब होता है 9.81 न्यूटन, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। सभी पद्धतियां व सैद्धांतिक इकाई क्या होती है, तो मूल इकाई होती है सभी से जो बनके बनी होती है, लंबाई, वजन और समय, सब ये इनको ही दर्शाती है, लंबाई, वजन और समय। सीजीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट होती है, सीजीएस में हम लंबाई को काय में नापते हैं, सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में, क्लियर है। शक्ति की एमकेएस यूनिट क्या होती है, शक्ति को हम काय में नापते हैं, वाट में, काय में नापते हैं, वाट में। न्यूटन का व्युत्क्रमण मात्रक क्या होता है, न्यूटन किसका मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो राशियां दो राशियों से मिलकर बना होता है। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, ये होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूटन। और न्यूटन, ठीक है, किसका है, बल। ये 2 राशियों से मिलकर बनी होती है, उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। निम्नलिखित में कौन सा एमकेएस प्रणाली का मूल मात्रक नहीं है, मूल मात्रक क्या कौन कौन से होते हैं हमारे, लंबाई, ठीक है, एमकेएस में पहले तो समझना, एम का मीटर, के का मतलब किलोग्राम, और समय को हम नापते हैं सेकेंड में। अब देखो, सेकेंड भी है, किलोग्राम भी है, मीटर भी, न्यूटन नहीं है, न्यूटन व्युत्पन्न मात्रक है भाई। अगला है दाब, प्रेशर का व्युत्पन्न इकाई है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है दोस्तों, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब यहां पर बल क्या है, 2 व्युत्पन्न राशि है, तो बल को हम काय में नापते हैं, बल को हम न्यूटन में नापते हैं। क्षेत्रफल को हम लंबाई गुणित चौड़ाई मीटर स्क्वायर में, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बताता है, अगला क्वेश्चन ये हमारा बताता है, अभी हुआ ही नहीं ना, पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी होती है, सप्लीमेंट्री वो पूरक मात्रक कैसे कहते हैं, वो मात्रक जो मूल मात्रक वो व्युत्पन्न मात्रक में नहीं आते, जिन्हें अलग से रखा गया, जैसे स्टेरेडियन और रेडियन। स्टेरेडियन क्या बताता, हमारा जो हमारा समतल पेपर होता है उसका कोण, समतल पे कोण बताता है। स्टेरेडियन हमारा क्या बताता है, ठोस का कोण, तो स्टेरेडियन और रेडियन। अगला क्वेश्चन है, रेडियन किस भौतिक राशि को दर्शाती है, तो रेडियन हमारे कोण को दर्शाती है, और स्टेरेडियन हमारे किसको दर्शाती है, ठोस कोण को, तो बी आएगा इसका क्वेश्चन।
स्टील एजेंट किसको दर्शाती है? तो ठोस कोण को बताती है। किसको बताती है? ठोस कोण को। बी, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं? व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक होते हैं जो दो या दो से अधिक राशियों से मिलकर बने होते हैं। तो देखो दोस्तों, आप समझना, जूल, जूल किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की, ऊर्जा या ऊष्मा की, ठीक है, या कार्य की। अब कार्य बराबर होता, ठीक है, ऊर्जा बराबर होता है किया गया कार्य, ठीक है, कार्य बटे समय, ऊष्मा ऊर्जा, ये व्युत्पन्न मात्रक है जूल, ठीक है। वाट, वाट काय में शक्ति, शक्ति क्या होता है? किया गया कार्य, किया गया कार्य इंटू समय, ठीक है, किया गया कार्य इंटू समय, ये भी हमारी शक्ति, दो व्युत्पन्न मात्रक है। दाब, दाब क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, ये भी हमारी क्या है? व्युत्पन्न मात्रक, वो व्युत्पन्न मात्रक है। मीटर हमारी क्या है? एमकेएस मात्रक है। एमकेएस प्रणाली में समय की इकाई क्या? समय की सबको पता है सेकेंड है। एमकेएस से कोई से भी मात्रक उसमें समय में है ना, याद रखना, व्युत्पन्न मात्रक हो कोई सा भी हो, उसमें समय को हम काय में नापते हैं? सेकेंड में। समय का एक बहुत बढ़िया है कि तीनों मात्रक में सेम एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस, या व्युत्पन्न मात्रक, तीनों में समय को हम काय में नापते हैं? सेकेंड में। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ वर्कर्स ऑफ कैलकुलेशन का। अगला पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको नए पार्ट के साथ मिलेंगे जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा आपको बताएंगे कौन कौन से हम फार्मूले कैसे बनते हैं, उनका आपको एमकेएस पद्धति कैसे निकालनी है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।